पेपर तो अच्छा रहा सर, लेकिन जो डिफिकल्टीज हुई है सर्वर के कारण, मतलब बच्चा 3 घंटे का पेपर देने आ रहा है और 6 घंटे 7 घंटे परेशान होकर जा रहा है। ये सरकार को कुछ सुधार करने चाहिए, जिस प्रकार का इनका सर्वर ढीला है। हमने भी इसके मतलब कितना स्टूडेंट परेशान हो रहा है आप देखिए ना सर, मतलब दिमाग तो आपका पूरा वही लग जा रहा है, आप क्या पेपर करेंगे। तो आप ये क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से या सरकार से या कि अगर व्यापम एग्ज़ाम ले रहा है तो वो मतलब सारी सुविधाओं का मतलब ख्याल रखे कि बच्चों को टाइम भी प्रॉपरली सर्वर मिले। बच्चा कहाँ जाना है अभी? यहाँ सिवनी जाना है मुझे, अब बताइए इतनी रात में कौन सी बस मिलेगी। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई जी, और लोकल की रहती मैं तो कोई बात नहीं, पर हम भी बिना खाए भूखे प्यासे पेपर देने आते हैं सर। बताइए भी व्यवस्था नहीं थी अंदर? पानी तो था सर, फिल्टर, और कैंटीन में ज़रा बहुत कुछ भी नहीं था, मतलब लेस कुरकुरे के पैकेट इवन नहीं थे। बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या सर, स्टूडेंट को ऐसा लगता है धोखा, इन लोग केवल फॉर्म के लिए पैसे लूट लेते हैं बस, ना अरेंजमेंट ना कुछ सर। बहुत गुस्से में सर, बहुत आज तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जितना भी मन में गुस्सा है पूरा निकाल दीजिए, क्योंकि चैनल बहुत अच्छे से आप लोगों को दिखाएगा, सभी आपकी समस्याओं को बिल्कुल हाईलाइट करेंगे। बताइए क्या और क्या क्या आपके मन में जो कुछ है सब बताइए। सर मेन प्रॉब्लम इनके सर्वर ही का था, ना आते समय सर्वर ना जाते समय। अभी जब एग्ज़ाम के बाद एक और बार वेरिफिकेशन होता है उसमें भी टाइम लगा, मतलब आप थंबप्रिंट दे दे के थक जाओ ना, थंबप्रिंट होता है ना उसमें क्या बोलते सबमिट होता। बहुत बड़ी समस्या है। पेपर का कितना स्कोर कर पाए फिर इस समस्याओं के बीच में? यस सर। कितना स्कोर हो पाया? सर मेरा 132। 132? फिर भी काफी अच्छा स्कोर है, पर आपका और अच्छा स्कोर होता। बिल्कुल 150 प्लस लाती मैं। अगर 150 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि 160 तक आ सकते थे आप। बहुत बहुत बधाई बेटा आपको। सर कौन सा चैनल है? दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल। दिनेश सर हिंदी वाले, ओके ओके। बहुत बढ़िया, अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है आपका 132। ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक है। देखिए पेपर अभी छूट चुका है, बहुत ही लेट पेपर छूटा है। जैसे कि अभी यहाँ कुछ छात्र आए, उनसे पूछते हैं कि क्या समस्याएं हुई थी। मैम बताइए। हाँ भैया, वेरिफिकेशन सर्वर डाउन था तो वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। एक व्यक्ति 15-15, 20-20 बार अपना थंब लगाने जा रहा था, लेकिन वेरीफाइड ही नहीं हो रहा था। उसके कारण हम लोग को बहुत परेशानी हुई। पानी की कोई व्यवस्था नहीं, किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं, चेयर की कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग 1 बाय 1, एक ही चेयर थी, उसमें 1 बाय 1 बैठे थे। उसके बाद जब जैसे ही वेरीफाइड हुआ तो अंदर हम लोग का लॉगिन करने के बाद सिस्टम ऑफ हो गया। और तो क्या क्या समस्याएं हुई? और फिर 3 बजे जो पेपर होना था, 2:30 बजे जो पेपर होना था वो 4 बजे स्टार्ट हुआ है। अब इतने में जितने भी थे सभी कुछ जो दूर से आएंगे वो सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इनफैक्ट लड़कियां तो कुछ रो रही हैं कि हम लोग कैसे घर पहुंचेंगे, क्योंकि जो बाहर से आए हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं को दिक्कत हैगी। लोकल वालों को तो खैर कोई ना कोई इनके पेरेंट्स लेने आ जाएंगे, लेकिन जो बाहर से आए हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हैगी। और क्या क्या समस्याएं आपको नजर आई है व्यापम में पेपर के अलावा? और क्या क्या नजर समझ? बस यही सारा माहौल था। उसमें उन्होंने बोल दिया था कि जो लाडली बहन का योजना का हैगा, इसके कारण सर्वर डाउन है, इसके कारण सर्वर डाउन है। हम लोगों को दोबारा वेरिफिकेशन के लिए बाहर गेट पर निकाल दिया, वापस से वो आप लोगों का स्कैन किया जाएगा और उसके बाद आप लोगों को अंदर लिया जाएगा। आप बताइए क्या दिक्कतें हुई आप लोगों के साथ? और दिक्कत यही हुई सर कि मतलब कि बाहर निकले और फिर दोबारा से अंदर गए, मतलब बार बार थंब लगा रहे थे और मतलब बार बार वो सर्वर डाउन हो जाता। अब पेपर का जैसे लेवल जो पूछा जाएगा कि जैसे पेपर लेट शुरू हुआ है तो उसमें भी अपनी पढ़ाई पर भी कुछ इफेक्ट पड़ा होगा कि जो कुछ पढ़ रखे थे वो भी हाँ। क्या क्योंकि थक चुके थे। पहले ही इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि पेपर के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड बिल्कुल जो भी रहा, हम लोग वहीं गुस्से में, क्रोध में, थकान में सब ऑल ओवर स्किप हो चुका था। तो आज समझ सकते हैं आप लोग की बच्चों की मानसिकता क्या। और यहाँ देखिए देखिए किस तरह से व्यापम की ये जो गड़बड़ियाँ है ये बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं लेती हैं। समय था पेपर का 2:30 बजे से, जो कि शुरू हुआ है लगभग 4 बजे के आसपास। तो सोचिए कि बच्चों की क्या मानसिक स्थिति रही होगी और उन्होंने किस स्थिति के माध्यम से पेपर दिया होगा। तो नंबर क्या ही आएंगे उनके, इसलिए मैंने किसी बच्चे से नंबर नहीं पूछे और मैं भी नहीं चाहता कि उनका किसी प्रकार से नंबर। सर बहुत बुरा लगा, 2:30 बजे चालू होना था, वो 4 बजे पेपर चालू हुआ। इस चक्कर में मेरी जो पहले से ट्रेन थी वो अभी जो 7:40 पे है वो छूट मैं नहीं पा पाऊँगा सर। तो मतलब बहुत बुरा लगा मुझे कि सही समय पे चालू नहीं हुआ है पेपर। और पेपर में आपका एनालिसिस कैसा क्या रहा, किस तरह के क्वेश्चन? मतलब पेपर तो अच्छा था, लेकिन सर वो बहुत लेट लगती थी, में वो उतना अच्छा जाना चाहिए था, उतना अच्छा जा नहीं पाया जितना अच्छा। मानसिक रूप से परेशानी आपको हुई है? जी बहुत परेशानी। इसका भुगतान कौन करेगा? इसका कोई जवाबदेही नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, कौन भुगतान करेगा किसी को नहीं पता। पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आया पहले अब ये बता दीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन तो सर पढ़ने वाले जो गए होंगे बच्चे उन्होंने पूरे अटेम्प्ट किए होंगे सर, और अच्छे नंबर आएंगे उनको, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल उतना टफ नहीं था। मैथ्स का सेक्शन थोड़ा सा टफ था, लेकिन वो भी अगर क्वेश्चन आए मैथ्स से करीबन 30-40 क्वेश्चन आए थे। और रीजनिंग से 25 समथिंग। हिंदी हिंदी के 20 क्वेश्चन थे सर। प्रबंधन के क्वेश्चन कैसे रहे? प्रबंधन के उतने समझ में नहीं आए क्वेश्चन सर। अच्छा, और पर्यावरण वगैरह से या स्टैटिक जीके एमपी वगैरह से क्वेश्चन? 10-15 क्वेश्चन साइंस के थे सर, सामान्य विज्ञान।
ओवरऑल पेपर कैसा था? मतलब जो जिसने मिश्रित क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ सेक्शन वाइज आ रहे हैं? नहीं मिश्रित आ रहे हैं। मिश्रित क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब रोज की तरह पैटर्न ही चल रहा है। आज कोई पैटर्न में बदलाव उतना हुआ नहीं है, बस इतना हुआ है कि बच्चे मानसिक रूप से परेशान थे इसलिए उनका पेपर बिगड़ गया है। तो मैं 105 जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी एक सर आए हैं जिनका स्कोर कितना है? 105 स्कोर किया है। क्या समस्या हुई है आज के पेपर में आप? आज के पेपर में मैथ थोड़ी कैलकुलेटिव था, रीजनिंग बढ़िया आई थी, मैं और हिंदी बढ़िया आई थी, और करंट जीके पूछ रहे हैं। करंट का जीके पूछ रहा है। हाँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो स्टैटिक जीके से अब करंट जीके पर गुगली मारी है व्यापम ने। हाँ, और क्या? और लगभग ठीक ही था। उसके प्रबंधन के क्वेश्चन कैसे रहे? प्रबंधन में ठीक थे, लगभग ठीक थे। बाकी कैसा रहा पेपर? थोड़ा सा 1 मिनट बता दीजिए, क्या समस्या है? वो 2 मिनट आ गई है, चले वो तो जा रहे हैं। हाँ बताइए बेटा, कैसा रहा? सर टाइम कम पड़ गया था। टाइम कम पड़ गया था, सर्वर डाउन की वजह से कुछ हाँ, समस्या हुई है सर्वर डाउन में सर हम लोग का पेपर 3:30 बजे स्टार्ट हुआ। और क्या क्या अभी- समस्या है? किस तरह से पेपर में क्या दिक्कतें हैं और पेपर का स्तर कैसा रहा? सर आज का तो हाई लेवल लगा मेरे को। मैथ्स टफ आई थी, हिंदी ठीक थी। कौन कौन से सेगमेंट से आ रहे हैं क्वेश्चन ज़्यादा? और उस पे ना क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सेट ठीक था। हाँ, और क्या था? क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। नहीं, कुछ तो मैथ्स में सब्जेक्ट से कुछ तो याद आ रहा है। सब्जेक्ट में सर मैथ्स क्वेश्चन ज़्यादा थे। और रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन? रीजनिंग के हाँ उस पे सर वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे। मतलब अपना मैथ्स के? मैथ्स के हाँ। और इंग्लिश में कैसा क्या है? इंग्लिश सर ठीक थी। इंग्लिश में जो जंबल सेंटेंस होते हैं ना उसके 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे। अच्छा, और पर्यावरण से कुछ था? नहीं, पर्यावरण से कोई क्वेश्चन करंट के स्पोर्ट्स वगैरह से? करंट से हाँ, करंट स्पोर्ट्स दोनों से क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन रहे होंगे लगभग? स्पोर्ट्स थे 2-3 ही थे। एमपीजी के वगैरह से कुछ? एमपीजी के क्वेश्चन थे। जीके में ज़्यादातर एमपीजी के ही था। अच्छा, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं? इतिहास के क्वेश्चन आ रहे हैं एमपीजी के या फिर ज्योग्राफी बेस पर आ रहे हैं एमपीजी के? सर याद नहीं आ रहा अभी तो। आपने स्कोर कितना किया है? इसको 93 आए। 93। चलिए ठीक है, थैंक यू बेटा। हाँ, टाइम कम पड़ रहा था। हाँ। और किस तरह से क्या चीज़ें सामना आज करना पड़ा आप लोगों को? किस तरह की समस्याओं का सामना करना? समस्या एक तो सर्वर डाउन हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी थे तो टाइम बहुत कम हो रहा था। पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हाँ, अटेम्प्ट तो सारे किए, मैथ के मतलब लास्ट के ऐसे इस तरह बातों गाड़ी किए हैं, सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर बस ऐसे ही किए हैं। ऐसे ही लगा दिए, हाँ। टिक लगा दिए। हाँ। और क्वेश्चन किस किस टॉपिक से कैसे कैसे आ रहे हैं? अगर कुछ याद होगा तो थोड़ा सा बता दीजिए। टाइम एंड वर्क पर मैथ पर आ रहे हैं, एमपी से भी आए हैं क्वेश्चन और करंट से भी आए हैं क्वेश्चन। अच्छा, और हाँ, और बाकी तो वैसे ज़्यादा अच्छे से याद नहीं। हाँ। और क्या बताना चाहेंगे? और बायो से भी आए हैं क्वेश्चन। और जो कल पेपर देने वाले हैं, अगले कुछ दिनों में पेपर देने वाले हैं, उन लोगों से आप क्या सजेशन करना चाहेंगे कि किस तरह से पढ़े वो तो अब सारा कुछ ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि एक दिन से दूसरे दिन में रिलेट हो रहा है। स्कोर कितना किया है आपने? मेरा तो बहुत ही कम है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। भाई साहब, पेपर कैसा रहा है? बस एक छोटा सा बाइट दे दीजिए फिर उसके पेपर तो काफ़ी अच्छा रहा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा था, बाकी थोड़ा मतलब रीजनिंग भी काफ़ी अच्छा था। केमिस्ट्री बायो वगैरह में थोड़ा टफ गया। बस थोड़ा सा यही कोशिश रहेगी कि आगे थोड़ा सा और प्रयास करके और कुछ करना पड़ेगा। और किस तरह से आपने तैयारी की थी? क्या था तैयारी तो बट उतनी कर नहीं पाए थे जितना करना चाहिए था। टाइम वाइम रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। कॉलेज वगैरह भी थोड़ा मतलब अच्छा लगा सर। और किस तरह की आज की समस्याओं को क्या कहना चाहेंगे? आज की समस्या बस सर थोड़ा सा टाइमिंग का प्रॉब्लम हुआ सर। टाइमिंग रूल्स रेगुलेशन दिया हुआ था उस हिसाब से टाइमिंग पे कुछ कवर नहीं हुआ हो पाया, थोड़ा लेट। आप है कहाँ से? मैं तो सर प्रॉपर वाराणसी से हूँ। अभी जाने की समस्या क्या? थोड़ा सा जाने की समस्या। अगर रूल्स रेगुलेशन टाइमिंग के हिसाब से अगर पेपर हो जाता तो बराबर टाइम पे हम लोग पहुँच सकते सर। बस। और कितना स्कोर किया आपने? स्कोर सर 114 हुआ है। 114 सर। चलिए बहुत बढ़िया। आज एक स्टूडेंट का यही कहना था कि अगर ये सर्वर डाउन वगैरह नहीं होता, मेंटली प्रिपेयर रहते हैं हाँ सर, बस तो हमारा स्कोर और बेहतर होता। माइंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम चले गया सर कि जो टाइमिंग रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो पेपर होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, इस वजह से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया। उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। कितना स्कोर किया, क्या हुआ? पेपर का स्तर कैसा देखना बेटा? एक मिनट। पेपर का लेवल मॉडरेट ही कह सकते हैं जी, मॉडरेट ही था। मैथ्स काफ़ी ज़्यादा था जो कि लेंदी था, तो इस कारण टाइम कंज्यूमिंग था पेपर। बाकी ठीक था लेवल, और टफ नहीं कह सकते।
हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस तो जो डीपली पूछे हुए थे, और बाकी मतलब जो उसमें पैटर्न में दिया था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आए। कम ज़्यादा उन्होंने लेवल कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहा मैथ्स का और रीजनिंग का। और सर्वर से आपको कोई समस्या नहीं रही? सर्वर तो डाउन रहा दोनों टाइम। कितने घंटे इंतजार करना पड़ा पेपर के लिए? पहले स्टार्ट हुआ है 4 बजे से, पेपर 2:30 बजे का टाइमिंग था। और अभी भी कुछ टाइम के लिए उनको उठा लीजिए। कुछ टाइम के लिए सर्वर डाउन हो गया था, तो अप्रॉक्स आधा घंटा अभी रहा। और किस तरह से क्वेश्चन आए, कुछ याद होंगे तो थोड़ा सा बता दीजिए। क्वेश्चन आने वाले समय में कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, तैयारी मतलब इसमें तो वेटेज मैथ्स का था जो कि लेंथी था, तो अगर उनकी प्रैक्टिस अच्छी है तो मैथ्स अच्छे से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना स्कोर किया आपने? मेरा तो काफ़ी कम रहा है। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच।